हेलो दोस्तों, मैं हेमराज रेगर मेरे एचआर स्टडीज़ क्लास में स्वागत करता हूं। जैसा कि हम समास प्रकरण के बारे में पढ़ रहे थे, हमने पहले द्विगु समास, क्रमधारय समास, तत्पुरुष समास, अव्ययीभाव समास और केवल समास पढ़ चुके हैं। आज हम नष्ट तत्पुरुष समास के बारे में जानेंगे। नष्ट तत्पुरुष कैसे कहते हैं, ये भी अपने क्रमधारय समास यानी तत्पुरुष समास का एक भेद है, जो छठा भेद है। अब नष्ट तत्पुरुष समास यानी निषेध अर्थ में यानी ना के अर्थ में इसको काम में लिया जाता है। जहाँ पर भी ना का उपयोग करते हैं तो वहाँ पर हम इसको नष्ट तत्पुरुष का प्रयोग करते हैं। जैसे अब इसमें लिखा हुआ है कि नज यानी न पदेन सह उत्तर पदम समय सते, अर्थात नज अवय का समर्थ पदों के साथ समास होता है। नज अवय अविकारी शब्द या जिसे ऐसे शब्द जो कभी भी परिवर्तन नहीं होते, इनको अवय कहते हैं। तो ऐसे शब्दों के साथ में कौन सा नज तत्पुरुष का प्रयोग किया जाता है। अब नीचे निषेध अर्थ को बताने के लिए नज शब्द का किसी भी शब्द के साथ समास होता है। यानी निषेध अर्थ में मैंने अभी पहले बताया कि निषेध यानी ना के अर्थ में जहाँ पे अपन को निषेध बताना है वहाँ पे नज शब्द का प्रयोग, नज तत्पुरुष समास का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है, यदि उत्तर पद का प्रथम वर्ण स्वर हो तो नज का अन हो जाता है। यानी हम समास विग्रह जब करते हैं तो यदि उत्तर पद और पूर्व पद, आपको पता ही है कि घन से पहले जो होता है वो पूर्व पद होता है, घन के बाद वो होता है जो उत्तर पद होता है। तो उत्तर पद में अगर स्वर हो तो नज का क्या हो जाएगा, अन हो जाएगा। किंतु यदि उत्तर पद का प्रथम वर्ण व्यंजन हो तो नज का अ हो जाता है। यदि उत्तर पद अगर स्वर हो तब तो अन हो जाएगा, और अगर स्वर नहीं हो यानी व्यंजन हो तो क्या हो जाएगा, अ हो जाएगा। हम उदाहरणों के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। उदाहरण है जैसे यहाँ पे अनस्वः, ये एक समासिक पद है, ये समासिक पद और ये समास विग्रह है। तो अनस्वः यानी न अश्व, अनस्व का यानी अश्व नहीं, यानी घोड़ा नहीं है। तो न अश्वः, देखो यहाँ पे ये स्वर आया है तो इसलिए अल हुआ है। मैंने यहाँ पे बताया था कि जहाँ पे अगर घन के बाद उत्तर पद में अगर स्वर हो तो उसका क्या हो जाएगा, अल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अनस्वः, यहाँ पे स्वर है इसलिए अनस्व हो गया। इसी तरह से न पुरुषः, हमें क्या कहते हैं समासिक पद से समासिक विग्रह से मैं आपको बताऊंगा कि न पुरुषः तो क्या हो जाएगा, अपुरुष। यहाँ पे व्यंजन है इसलिए अपुरुष लगाए हैं। इसी तरह से न ईश्वरः तो क्या हो जाएगा, अनीश्वरः, न के अंदर ई की मात्रा यानी संधि हो जाएगी तो अनीश्वर हो जाएगी। ठीक है। इसी तरह से न ब्राह्मणः, तो न ब्राह्मण यानी न की जगह क्या आएगा, अब्राह्मणः। इसी तरह न धर्मः, तो न धर्म क्या हो जाएगा, अधर्मः। न सत्यमः तो क्या हो जाएगा, असत्यम। तो इस तरह से निषेध के अर्थ में हम न तत्पुरुष का समास का प्रयोग करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है गति तत्पुरुष समास। गति तत्पुरुष समास, जैसे कि नाम से मालूम है, गति यानी गति करता हूँ। अब गति संज्ञक पदों का समर्थ पदों के साथ समास होता है। यानी गति संज्ञक मतलब ऐसे संज्ञक यानी ऐसे शब्द जो जिसमें गति हो रही है, मतलब ना तो कार्य पूर्ण हुआ है और न ही काम मतलब एक शुरू हुआ है, मतलब बीच जो कार्य चल रहा है बीच में, तो उसको हम गति संज्ञक बोलते हैं। गति संज्ञक पदों का समर्थ पदों के साथ समास होता है। जैसे उदाहरण के जैसे दौड़कर, बनाकर, खाकर, पीकर, इस तरह के जो शब्द होते हैं वो गति संज्ञक होते हैं, क्योंकि इन शब्दों में ना तो शब्द मतलब कार्य पूर्ण हुआ है और न ही उसकी शुरुआत हुई है। तो ऐसे शब्दों के में गति तत्पुरुष समास का प्रयोग करते हैं। अब नेक्स्ट है, इस समास के उत्तर पद में लेप प्रत्येक से युक्त पद होगा। अब जब उत्तर पद यानी हम ये जैसे उत्तर पद है
यहाँ पे हम उदाहरण के बाद उत्तर पद है, तो ये जो कृत्य यानी लय प्रत्यय, ये अब लय प्रत्यय में यह शेष रहता है, लय प्रत्यय में यह शेष रहता है, ठीक है। तो ये उत्तर पद में होगा। तथा विग्रह करते समय लय के स्थान पर कत्वा प्रत्यय का प्रयोग करेंगे और मतलब हम समास विग्रह करेंगे तब लय प्रत्यय क्या हो जाएगा, अपने कर्तव्य प्रत्यय हो जाएंगे। यहाँ पे देखो उदाहरण से समझेंगे हम। देखो यहाँ पे समासिक पद है और ये समासिक विग्रह है। तो उरी कृत्य यानी हम इसका यहाँ पे देखो ये लय प्रत्यय यह शेष रहेगा, हम समास विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, उरी कर्तवा यानी स्वीकार करके। पूरी कर्तव्य का मतलब क्या है, स्वीकार करके। यानी देखो समासिक विग्रह करने से पहले उसमें लय प्रत्यय लगा होता है और समास विग्रह करने के बाद कर्तव्य प्रत्यय लगा, यानी कर्तव्य लिखेंगे। अब दूसरा है पुरुष कृत्य यानी पुरुष कर्तव्य यानी सम्मान करके। अब पुरुष मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि स हो या विसर्ग हो, पूर्व कर्तव्य भी हम लिख सकते हैं और पुरुष कर्तव्य भी लिख सकते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट है उदाहरण त्रिस्कृत्य यानी तिरस्कृत्वा या तिरस्कार करके। तो तिरस का हम तिर ह कर्तव्य भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है शुक्लीकृत्य यानी इसका समास विग्रह का अशुक्लम शुक्ल कर्तवा। इसका अर्थ होगा हिंदी, जो सफेद न था उसे सफेद बनाकर। यानी जो गति संज्ञक पद होते हैं उनके साथ में इस समासिक पद में हम लय प्रत्यय करेंगे और समास विग्रह में हम कर्तव्य प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। ओके, नेक्स्ट है उपपद तत्पुरुष समास। उपपद तत्पुरुष समास, इस समास में उत्तर पद क्रिया से बना हुआ हो तो वहाँ उपपद तत्पुरुष होता है। कहने का मतलब है कि ऐसा समासिक पद जिसमें उत्तर पद क्रिया से बना हुआ तो वो हम कौन सा तत्पुरुष कहेंगे, उपपद तत्पुरुष कहा जाएगा। जैसे हम उदाहरण से समझेंगे, कुंभकार यानी कुंभकार, कुंभम करोति इति घड़ा बनाने वाला, यानी ये घड़ा जो बना रहा है ये क्रिया है। तो कुंभम करोति इति ये समासिक विग्रह है, घड़ा बनाने वाला यानी कुमार। इसी तरह से जलदः तो जलम ददाति इति जो जल हमको देता है उसको क्या कहते हैं, बादल। तो ये भी क्रिया है, जलद। उसी तरह उदकाहार उदकम हरति इति जल लाने वाला, उसको क्या कहेंगे, कहार। जो जल को लेकर आता है, जल पिलाता है, जल की सेवा करता है, उसको क्या कहते हैं, कहार कहते हैं। तो ये भी क्रिया है। सामम गायति इति साम वेद के मंत्र गाने वाला, उसको क्या बोलते हैं, सामक कहते हैं। जो साम वेद के मंत्र को गाता है तो उसको सामक कहा जाता है। जल को लाने वाले को उदकाहार कहा जाता है, पानी को देने वाले को जलद कहा जाता है, और घड़े बनाने वाला यानी कुंभ करोति इति उसको कुंभकार कहा जाएगा। ये देखो उदाहरण के माध्यम से और शब्दों के माध्यम से लग रहा है कि इनमें क्रिया है। तो उन शब्दों को हम कौन से समास कहेंगे, उपपद तत्पुरुष समास कहा जाएगा। अब है क्रमधारय के अंतिम दो, प्रादि तत्पुरुष समास और अलुक तत्पुरुष समास। पहले ये लेते हैं प्रादि तत्पुरुष समास। प्रादि यानी प्र और आदि, प्र आदि उपसर्ग अव्यय का समर्थ पदों के साथ समास होता है, यानी प्र उपसर्ग जहाँ आता है वहाँ पर प्रादि तत्पुरुष समास कहलाएगा या अव्यय समास कहलाएगा। प्रादि मतलब है कि प्र उपसर्ग होना चाहिए। जैसे प्राचार्य में प्र क्या रहा है, उपसर्ग आ रहा है, तो इसका होगा समास विग्रह प्रगतः आचार्य, यानी प्राचार्य आचार्य में सबसे आगे
आचार्य में सबसे आगे इसको हम प्राचार्य कहते हैं। तो प्राचार्य हो, इसका समास विग्रह होगा प्रगत हो आचार्य हो, यानी इसका हिंदी अर्थ हुआ मुख्य आचार्य। इसी तरह प्राध्यापक, प्राध्यापक हो तो यहाँ पर होगा समास विग्रह प्रगत हो अध्यापक हो, यानी मुख्य अध्यापक। इसका समास विग्रह क्या होगा? प्रगत हो अध्यापक हो। इसी तरह प्रपितामह, प्रपितामह यानी इसका समास विग्रह होगा प्रगत हो पितामह, इसका अर्थ होगा मुख्य पितामह। इसी तरह प्रवातः, प्रवात का इसका होगा प्रकृष्ट, प्रकृष्ट वातः, प्रकृष्ट यानी तेज, वात यानी हवा, यानी तेज हवा। ठीक है, यानी प्र उपसर्ग के आगे प्रादि तत्पुरुष लगेगा, यानी प्रादि तत्पुरुष कहलाएगा। इसी तरह से आगे अलुक तत्पुरुष समास, कहीं कहीं बीच की विभक्ति का लोप नहीं होता है, ऐसे समास अलुक समास कहा जाता है। मतलब हमने इतने समास पढ़े, कहीं न कहीं विभक्तियों का लोप होता है, नई विभक्ति बनती है ना, लेकिन अलुक तत्पुरुष समाज में विभक्ति का लोप नहीं होता है। तो ऐसे समास को हम अलुक समास कहते हैं। जैसे दिवगत, दिवगत यानी स्वर्ग में गया हुआ, यानी इसमें द्वितीय विभक्ति है, इसमें द्वितीय विभक्ति है। जैसे जन्यांधः, जन्यांध में जन्म से अंधा, इसमें तृतीय विभक्ति है। आत्मनेपद, आत्मनेपद यानी अपने लिए पद, यानी इसमें चतुर्थी विभक्ति है। अल्पान्मुक्त, अल्पान्मुक्त यानी थोड़ा छूटा हुआ, इसमें पंचमी विभक्ति है। देवना प्रिय, देवताओं को प्रिय, इसमें षष्ठी विभक्ति है। और युधिष्ठिर, युद्ध में स्थिर, यानी सप्तमी विभक्ति है। तो ये समासिक पद में इन सब में सभी में अलग अलग विभक्तियां लगी हुई है, किसी एक विभक्ति का मतलब किसी एक विभक्ति का नहीं दिखता है ना। तो इस तरह से ये तत्पुरुष समास पूर्ण है। अगले समास को हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।